मैं दूसरे इसमें कनेक्ट क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ? क्या चीज? आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। Decimals are another way of writing fraction. They help us represent part of a whole in simple form. क्या कह रहे हो? इसकी आवाज ही नहीं आ रही है। मिस, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, अब आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। ठीक। डेसिमल्स फ्रैक्शन को ही लिखने का एक अलग वे है। फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं क्या कि वो पार्ट्स बताते हैं, किसी भी होल का एक पार्ट बताते हैं, वो होते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, दे हेल्प अस रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ होल इन अ सिंपल वे। अब मान लो अगर एक नंबर कोई है, फॉर एग्जाम्पल 1/2। 1/2 ये कोई नंबर है, अब हमको इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। मरियम, स्विच ऑन योर कैमरा। मरियम, ठीक है। 1/2 ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक चीज, कोई भी चीज है, उसके हमने दो पार्ट करे हैं। मान लो ये एक स्क्वायर है। फ्रैक्शन का मतलब तो समझते होगे। यस ये मैम। स्क्वायर है, इसका हमने दो पार्ट कर दिया है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/2। और ये हमारा अगर शेडेड रीजन है तो इसका, इसमें कितने टोटल पार्ट्स हैं? 2 टोटल पार्ट्स हैं। और और वन का और वन शेडेड।
हाँ, द पोर्शन वी हैव, द पार्ट वी सिलेक्टेड, उसको हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर। ठीक, यस मैम। तो इसी को 1/2 को ही और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग डेसिमल में। अब 1/2 को डेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ये पॉइंट जो है ये होता है डेसिमल, इसी पॉइंट को हम डेसिमल बोलते हैं, यही डेसिमल है। ठीक, यस। अब डेसिमल में हम लोग डिनोट, हमने नॉर्मल नंबर्स की प्लेस वैल्यू चार्ट हमने पढ़ा है। होल नंबर्स हम लोग जिनको बोलते हैं, हमने उसका प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ लिया है। नेशनल भी पढ़ा है, इंटरनेशनल भी पढ़ा है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड सो ऑन। वैसे ही डेसिमल्स की भी अपनी अलग प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, वो थोड़ा अपोजिट होता है, देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू इन डेसिमल, होल नंबर्स में क्या होता है, ऐसे इसको फॉलो किया जाता है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 345, तो ये 1 से, ये 10 से, और ये 100 से, 1 10 100, ऐसे ये हमारे होल नंबर का है जो हम पढ़ चुके हैं, दिस इज फॉर होल नंबर्स। अब डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में थोड़ा अलग तरह से होता है। देखो, अगर हमें नंबर दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज फॉर होल नंबर्स, ठीक है। अब मान लो हमें नंबर दिया हुआ है 45.367, इसको हमें अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। ये तो हमारा होल नंबर है जो डेसिमल के पहले लिखा हुआ है। पहली चीज, तो हम इसको 367 नहीं बोल सकते हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर्स लिखे हैं हम उनको एक साथ नहीं बोल सकते हैं, ये रूल नहीं कहता है। डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं हम उनको एक साथ नहीं बोल सकते हैं। हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 45.367, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक, मरियम यस समझ आ मैम। रहा है। यस मैम। हम्म। अब प्लेस वैल्यू चार्ट, इसको हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। Here we write the digits and here the place value। देखना, 4 5 3 6 7। अब तुम लोग खुद बताओ, तुम लोगों ने तो होल नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं मरियम। यस मैम। पढ़ा है। अब यही नंबर अगर लिखा हुआ है तो 5 क्या है, हम इस नंबर को छोड़ दो, भी पॉइंट के डेसिमल के बाद जो नंबर्स दिए, लीव दैट नंबर्स, जस्ट सी द होल नंबर। जो होल नंबर दिया हुआ है 45, तो यहाँ 5 किस प्लेस पे है, 5 किस प्लेस पे है बेटा, 5,000 के प्लेस में। लीव दिस नंबर, इसको छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो 45। यहाँ पे 5 कौन से प्लेस पे है ये बताओ, इस नंबर को। 1000। अरे 1000 पे क्यों है, वंस प्लेस में है। वेरी गुड, वंस प्लेस पे है। ये 4
टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस पे है। हमने कहा कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स है, जस्ट लीव दैट नंबर्स, द नंबर्स कमिंग आफ्टर डेसिमल, लीव दैट नंबर्स। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि डेसिमल के पहले जो नंबर्स हैं उनको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब वो समझ में आ जाएंगे तो फिर डेसिमल समझेंगे। ठीक, तो यस 4 मैम। प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, मीन्स 40, 5 वंस मीन्स 5। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 6 7। यहाँ पे जितना राइट साइड में नंबर होता है वो उतना बड़ा होता जाता है। अब तुमने नॉर्मली क्या पढ़ा होगा होल नंबर्स में, अगर ये एक होल नंबर होता 367, तो ये वंस होता, ये टेंस होता और ये 100 होता। 100। लेकिन यहाँ ये डेसिमल फॉर्म में है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। 3 will be tens, 367, 7 will be thousand, 6 will be hundred and 3 will be tens। ऑपोजिट हो जाता है इसमें। ठीक, मरियम समझ आ रहा है? यस मैम। अभी यस क्वेश्चंस मैम। करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसी 3 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0.3। 10th प्लेस पे है तो 10 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 है, 6 को हम 100 प्लेस पे है तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 0.06। 7, 7 किस प्लेस पे है, 1000। 1000th प्लेस पे है तो ये क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0.007। ठीक, मरियम समझ आ रहा है? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक, आगे यस मैम। ठीक है, हमने समझ लिया कि प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज आती है एक्सपैंडेड फॉर्म। सबने पढ़ा है ना एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है? यस मैम। एक्सपैंडेड फॉर्म सबको पता है? देखो, यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपैंडेड फॉर्म। हम डेसिमल, डेसिमल एक में मीत है, मरियम। ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म, कोई नॉर्मल नंबर होता है तो कैसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हो? मान लो होल नंबर, सबसे देखो हम सबसे पहले ना होल नंबर्स से समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स का जब एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा, रिवाइज हो जाएगा, उससे जब कंपेयर करोगे होल नंबर से डेसिमल्स को थोड़ा, तो वो चीजें ज्यादा कैच करोगे, वो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है,
यस मैम। रुको एक मिनट। यस। मरियम जस्ट वेट फॉर 2 minutes। यस मैम। यस मैम। एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है? जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से उस नंबर को लिखना। होल नंबर्स अगर हम देखते थे, मान लो हम कोई 3 डिजिट का नंबर लिखते हैं, 465। अब ये तो पता ही है कि 4 किस प्लेस पे है, 6 किस प्लेस पे है, 5 किस प्लेस पे है। इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे? +5। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते थे। अब देखते यस हैं कि मैम। डेसिमल नंबर्स को कैसे लिखते हैं। अब हमने ये बता दिया कि प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या है इसका, डेसिमल्स का। तो होल नंबर लिखा हुआ है 23.45। पहले होल नंबर लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे? 20+3+0.4 +0.05। मीन्स मैंने बताया कि जब डेसिमल के राइट साइड में नंबर्स होते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है, उनकी प्लेस वैल्यू अपोजिट हो जाती है। मींस 5 है 100th की प्लेस पे और 4 है 10th की प्लेस पे। नहीं नोट ऑन ही नहीं था, सॉरी। ठीक है। हाँ, अरे यार, नेट तो चलना चाहिए, नेट है। फिर से क्लिक करिए।
गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये कैमरा इधर लगा है। बेटा मीत और मरियम एक न्यू टीचर है जो आप लोगों को थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ाएंगे, डेसिमल डेसिमल पढ़ाएंगी। थोड़ा सा ट्रायल है इनका, ठीक है? तो आप लोग इनका ट्रायल ले लीजिए। एक टॉपिक पढ़ाएंगे 10-15 मिनट, और बता दीजिएगा, रिव्यू दे दीजिएगा कि मैम ने कैसा पढ़ाया। ठीक है? ये बस ट्रायल के लिए आई है, ऐसे तो ये जो मैम पढ़ा रही थी वही पढ़ाएंगी, ये बस ट्रायल के लिए है। ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यार इसमें अ, बच्चों, डेसिमल क्या होता है पहले आज हम ये जानते हैं। डेसिमल को आप किसी भी फ्रैक्शन में कोई भी नंबर लिखा है अगर, जैसे कि जैसे 1/10 है, ठीक है? तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं, डेसिमल यही बताता है, ठीक? जैसे 1/10 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 0.1। क्यों? क्योंकि नीचे वन डिजिट जीरो है, तो जस्ट वन वन डिजिट के बाद एग्जैक्टली पॉइंट लग जाएगा। ओके मैम। यस मैम। जैसे नीचे 25/100 लिखा है, ठीक है? अभी इसमें क्या करना है, नीचे 100 लिखा है, ये 2 डिजिट का है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 25 कैसे? ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे है 2 डिजिट जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। इसी को हम डेसिमल बोलते हैं। फ्रैक्शन वाली चीज को हम कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। यस मैम। बहुत ज्यादा इसमें इसमें 10th वैल्यू होती है। ये ये 10th वैल्यू है, ये 100, ये 100th वैल्यू है। देन 1000 वैल्यू में कैसे हम करेंगे, जैसे कोई भी नंबर लिखा है नीचे 1000 पे है, तो हम लेफ्ट साइड से 3 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, जैसे 0 3 6, ठीक है? यस मैम। 3 डिजिट पे हमने पॉइंट लगा दिया। ये ये 1000 प्लेस पे, हाँ, यही एक हमारा रोल है, डेसिमल को, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करें, ठीक है? यस मैम। ये था डेसिमल। ये हमने पढ़ा अभी फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, इसको रफ कर दे।
यस। अब हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। क्या आप लोगों को फर्स्ट पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो समझ आ गया? यस मैम। यस। ठीक है, हम सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आप ये बताना, ठीक। कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। जैसे है 0.6। यस मैम। ठीक। अब डेसिमल वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो सीखते हैं। यस मैम। ये एक यस वैल्यू है, मैम। ये 6 है, ठीक है, 6 ऊपर। देन अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू है ना, तो 1 0 लग जाएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे 0.25 दिया है, ठीक। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है, तो 2 5, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है तो नीचे 00 आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। अभी मैं यस मैम। आप लोगों को मैं क्वेश्चंस देती हूँ इसी पे, आप बताना। यस मैम। यस मैम। 0.362, इसका आंसर क्या होगा? मैम इसका आंसर 362 अपॉन 1000। हाँ, राइट, गुड, एक्सीलेंट। 362/1000, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यहाँ से हाँ, अभी हम ये सीखते हैं कि डेसिमल्स वाली वैल्यू को हम कैसे रीड करते हैं। जैसे अ, जैसे कोई वैल्यू है 2.5, तो हम ऐसे 2.5 ही रीड करेंगे, ठीक। पर 2.53 है अगर, तो हम इसको 2.53 रीड कभी नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम इसको क्या रीड करेंगे, 2.53 रीड करेंगे, ठीक है। यस। 2. 2.53 हमेशा यही रीड करेंगे, ना कि 2.53, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब हम
एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक, कैसे ऐड करते हैं डेसिमल्स नंबर्स को। ओके मैम। यस मैम। इसे हमें ऐड करना है 12.45 प्लस 3.20। क्या आप लोग बताओगे क्या आंसर आएगा? यस मिस। मिस, हाँ, उधर 5 आएगा। 5 6 6 5 5 5 और 1 5। का एक और लेते हैं एग्जाम्पल, आप लोग बताना। ठीक, क्या आंसर आएगा? मैम आएगा 5 हाँ, 4 5 4 8 8 और 3 गुड, ठीक है। 5। अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, ओके मैम। ठीक है सर। सॉल्व करो बच्चों। मैम आंसर इज 5 5 11 1 और 1 5 up 1 and top 1 7 में से 4 11 3 मैम। हाँ 3 then 6 6 गुड, ठीक।
कैसी लगी बेटा क्लास? अभी ये जो मैम ने पढ़ाया, तुम आ जाओ सामने। नाइस हाँ हाँ समझ गया। अच्छी थी। मरियम, आप बताइए कैसा पढ़ा रही थी मैम? अच्छा पढ़ा रहे थे। समझ में आ रहा था? सर अच्छा पढ़ा रही थी। यस अच्छा। मैम। साक्षी मैम कैसा पढ़ा रही हैं? वो भी अच्छे पढ़ा रहे थे। ज्यादा अच्छा कौन पढ़ा रहा? वही न्यू वाली टीचर। हाँ न्यू टीचर। मरियम, आप बताइए ज्यादा अच्छा कौन पढ़ा रहा? टीचर। हाँ दोनों भी टीचर। दोनों टीचर। मीत, आपको न्यू दोनों दोनों। टीचर से पढ़ना है तो आपको फिर कोचिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी फिलहाल साक्षी मैम ही पढ़ा रही हैं। यस। चलिए ठीक है, अच्छा हुआ आपने रिव्यू दे दिया, कोई बात नहीं, अब साक्षी मैम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। हम लोग थे एक्सपैंडेड फॉर्म पे। एक्सपैंडेड फॉर्म मतलब नंबर लिखना, कैसे लिखना कि उसकी जो वैल्यू है उसके साथ लिखना, उसके डिजिट के साथ लिखना। देख लेते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म एक बार फिर से। एक्सपैंडेड फॉर्म, मरियम तुमको समझ में आया था एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखा जाता है? हाँ। यस मैम। चलो मेरे यस को मैम। एग्जाम्पल बता रहे हैं। 508.72, इसको कैसे लिखोगे? ऐसे। कैसे हुआ ये? क्योंकि 7 जो है वो कौन सी प्लेस पे है? 10th की प्लेस पे है। 10th की प्लेस का मतलब 7 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10th का मतलब क्या होता है? किसी भी एक चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जब हम डेसिमल पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं 10th, 100, 1000, ये 3 चीजें, ठीक है। 10th का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे क्या हुआ है? 7/10, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसके 7 सिलेक्टेड पार्ट्स हमने ले लिए, इसलिए न्यूमरेटर में 7 है। हमने जब इस 7 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0.7 आ गया, ठीक। समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ। यस मैम। अब एक आप लोग बताओ, मीत तुमको समझ आ रहा है? यस मैम। चलो बताओ मीत, हाँ मिस। आंसर बताओ। बताओ मीत आंसर इसका। हाँ 7,000। बेटा 1000 क्या? क्यों 1000 है? तुम होल नंबर को क्यों ऐसे करते हो? क्यों 1000 होगा? 1000 नहीं होगा। पहले होल नंबर करो, सिर्फ एक होल नंबर है, मीन्स 7 प्लस 0.3 प्लस 0.00 प्लस 0 9। पॉइंट हाँ 0.9। 00 हाँ। 9। हम्म। या फिर तुम ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है।
तो ऐसे भी कर सकते हो, बस इतना। जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है ना। 7000 क्यों होगा? डेसिमल के पहले की प्लेस वैल्यू अलग होती है, डेसिमल के बाद जो राइट साइड पे नंबर्स लिखे होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू अलग होती है। अभी प्लेस वैल्यू में हमने क्या बताया? समझ में नहीं आया प्लेस वैल्यू? मरियम तुमको समझ में आया? यस मैम, समझते आ गया। चलो मुझे एक बताओ फिर। यस मैम, मुझे भी समझ में आ गया। यस मरियम, टेल मी द आंसर। मैम, इट इज 400। 400 क्यों बेटा? 45 लिखा हुआ है तो 5 वंस की प्लेस पे है, 4 टेंस की प्लेस पे है। 10, तो 40 हाँ, प्लस प्लस उसको फाइव। वाली पसंद आ गई, उसको वाली मैम पसंद आ गई। फिर आगे, अब यहां से क्या हो जाएगा? यहाँ से अपोजिट हो जाता है, ये चीज लिखी हुई है ना 6 7, मीन्स 7 जो है वो 100th की प्लेस पे है और 6 जो है वो 10th की प्लेस पे है। 6 को क्या करेंगे? 6/10, 10th की प्लेस पे जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं। मैम, 6, हाँ, इट इज 0.6। यस वेरी गुड। एंड देन कुछ नहीं, 100th की प्लस प्लेस पे तो 7/100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीरो क्या हो जाएगा? पॉइंट सेवन जीरो 0.07। 07, वेरी गुड। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। एक और। मीत बताओ। यस मैम। फोर्थ वाला बताओ क्या हो जाएगा? 82। 82? नहीं, 8+002। 8 प्लस, अरे 82 लिखा हुआ है तो 2 वंस की प्लेस पे है, 8 टेंस की प्लेस पे है, 82 8 कैसे हो जाएगा? मरियम तुम बताओ। बताओ। 80 हाँ, प्लस प्लस 2 2। प्लस 0.6 हम्म, प्लस 0.04। वेरी गुड। समझ में आया? मीत तुमको समझ आ रहा है? यस मैम। नहीं आ रहा है? आंसर बताओ फिर। जब देखो, जब तुम प्लेस वैल्यू चार्ट देखोगे तो उसमें क्या रहता है? ये हमारा होल नंबर है जो डेसिमल, जैसे 82.64 लिखा हुआ है, तो ये 82 जो लिखा हुआ है ये हमारा होल नंबर है, ये इसको हम होल नंबर बोलते हैं। इसको हम एक साथ पहली चीज तो बोल सकते हैं। दूसरी चीज, जो डेसिमल के बाद नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम एक साथ बोल नहीं सकते, वी कैन नॉट प्रोनाउंस इट। ठीक है? यस मैम। हम लोग उसको एक साथ नहीं बोल सकते हैं। तो पहली चीज तो 82 यहाँ पे तो जो नॉर्मल हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ते हैं वही रहता है, मीन्स ये 1 से ये 10 से आगे कोई नंबर होता तो वो 100 होता। ठीक है, 1s 10s 100 जैसे चलता चला जाता है, मीन्स ये 10 से ये 1 है, छोड़ दो, अब ये होल नंबर का था। अब डेसिमल का जब हम देखेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। 4 क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा, सॉरी।
फोर के हम्म हम्म, हाँ ठीक है। तो जो जो होल नंबर होता है उससे ये जो डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, ठीक। यस मैम। अब बताओ मीत। बताओ मीत। यस मैम। 300 हम्म 300 प्लस प्लस 01 0.1 0.1 क्यों? जीरो या जीरो को कंसिडर नहीं किया जाता। 5 प्लस 5 प्लस बताओ। हाँ 0 0.1 प्लस हाँ जीरो 0.1 पॉइंट प्लस जीरो जीरो एट पॉइंट 0.08। इसका कैसे लिखेंगे? 7 प्लस 0.5 प्लस 0.09। मरियम समझ में आया एक्सपैंडेड फॉर्म? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। नंबर्स का हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, मैम मुझे भी तो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। कंपेयरिंग नंबर्स पहले भी पढ़ा होगा। कंपेयर करना रहता था, ग्रेटर देन का साइन लगाना रहता है, लेस देन का साइन होता है, इक्वल टू का साइन होता है। ये हम लोगों ने होल नंबर में लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, राइट। यस मैम। यस मैम। अब पढ़ेंगे डेसिमल्स का कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। मिस हाँ कंपैरिजन क्या होता है? क्या चीज? कंपैरिजन। कंपैरिजन मींस दो चीजों की तुलना करना, दो चीजों को कंपेयर करना। बता रहे कैसे। कंपैरिजन का मतलब होता है कि हम दो चीजों की तुलना करें, उनको कंपेयर करें, ठीक है। और इसमें अब हम क्या करेंगे? डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें भी कई सारे केस होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेप 1, ठीक। रेडी क्यों होगी? होल नंबर के पार्ट को हमें कंपेयर करना होगा। मीन्स कि अगर लिखा हुआ है 4.25 एंड 6.13, पढ़ा है ना। मैम वीकेंड कंपैरिजन 73 और 83, अगर ये दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 83। 83, 83 बड़ा है।
इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? 25 25। 36 यहाँ पे हम लोग किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? होल नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हमको डेसिमल नंबर्स का कंपैरिजन करना है, मींस जिसमें पॉइंट लगा होता है वो वाले। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। देखो पहला होल नंबर्स क्या है इसमें? 4 और 6। सबसे पहला स्टेप हम लोगों को होल नंबर को कंपेयर करना होता है। 4 और 6 दोनों में से कौन बड़ा है? 6। ठीक है, 6 बड़ा है तो जाहिर सी बात है 6 से जो नंबर स्टार्ट हो रहा होगा वही बड़ा होगा। तो इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है? Therefore 6.13 is greater। ठीक, अब मान लो होल नंबर सेम है तो हम लोग किसे कंपेयर करेंगे? 10th को कंपेयर करेंगे। ये चीज हम लोग मंडे को देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। मरियम Yes, ma'am. तुमको समझ में आया? यस मैम। एनी डाउट? कोई चीज No, ऐसी जो ना ma'am. समझ आई हो? नो मैम। एनीथिंग, एनी कंसेप्ट? नो मैम। नो। ओके मरियम, आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप एनरोल कर लीजिए। मुझे भी अच्छी Okay, लगी। क्या कह रहे हो? नहीं मिस, मैं बोल रहा था मुझे भी अच्छा लग रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, मरियम बताओ। और अगर आपको एक और डेमो क्लास चाहिए तो आप मंडे को एक डेमो क्लास और ले सकती हैं। okay, ma'am. ओके ओके, थैंक यू क्लास 5th, यू ऑल कैन लीव, वी विल मीट ऑन मंडे। ओके यस मैम। वेट वेट वेट, आपने जिस लिंक से ज्वाइन किया है वो लिंक परमानेंट है, ठीक है? यस मैम। बस Okay. कोई लिंक नहीं जाएगी। टाइम और लिंक दोनों सेम है और परमानेंट है। ठीक है, मंडे को 4 बजे सेम टाइम पे और सेम लिंक से क्लास ओपन हो जाएगी। ठीक है? यस मैम। Okay. मिस कैन वी लीव? यस यू कैन लीव। और मरियम, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप एनरोल कर लीजिए। ओके Okay, ma'am. ओके, थैंक यू।